हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वार्थुल गाली का सीजन 4 का एपिसोड 53 आइए देखते हैं। बस गए, बहुत सुन ली मैंने सादतीन की वफादारी और सदाकत की बातें। बाबा ने उसे क्यों जन्मदान किया और क्यों उसे आपने बहाल करके जिम्मेदारियां सौंपी, बताएं मुझे, बताइए। मैं सादतीन से बात करूंगा। तो अर्तुल ने आपके जहन में भी आपके बाबा की तरह जहर भर दिया है। आप नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कल आप दरबार में अपना फैसला सुनाएंगे और बस। अरे बाबा रे बाबा। सादतीन की आपने मदद की थी ना वालिदा, हकीकत क्या है बताइए। मेरे बाबा के कातिलों के साथ आप भी शामिल हैं ना वालिदा? रोहित समझ जा। हाँ कोपेक सादतीन ने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा, बिल्कुल अल्तुनबा की तरह। अर्तुरुल को अगर मैंने सजा नहीं दिलवाई तो वो हमेशा हमें खौफजदा करता है। तो मतलब मेरे उस्ताद भी इसमें शामिल है? हाँ, अर्तुरुल ने सही कहा था, कातिल है, कातिल है आप। वालिदा ये आपने क्या किया, क्या किया आपने? कैसे मार सकती हैं आप बाबा को? किलेजर सलान, उसकी वालिदा और उसके उस्ताद तक नशीब होते ही आपका सर तन से जुदा कर देते। गुनाह हुआ है मुझसे, लेकिन ये सब मैंने आपके लिए किया गयासुद्दीन। आपका नाम इस सारे फसाद से दूर रखने के लिए किया। पूरी बात कहाँ बदल गए? गई। कैसे मार सकती हैं आप बाबा को? कैसे मार सकती हैं आप बाबा को? महल में दरबार बुला के, आपके दुश्मनों को खत्म करके, आपको सुल्तान मैंने ही बनाया है, ये भूलना मत फर्जंद। मुझे अपना फर्जंद ना कहे। लानत भेजता हूं उस दिन पे जब आप मुझे दुनिया में लाए। रहम कीजिए मुझ पर सुल्तान, उसे मारना होगा, सजा देंगे। नहीं नहीं नहीं, क्यों पर? कल सजा सुनाऊंगा अर्तुरुल को। हाँ? और जानती हैं कि उसकी वजह क्या होगी? सिर्फ हमारी रियासत और खानदान की नामूस की। और उसका जुर्म होगा मेरे बाबा के साथ वफादारी। अरे बाबा रे बाबा। सिपाहियों, यार ये तो बट एटलीस्ट चलो बेटे को पहले ही पता चल गया इन्होंने क्या क्या कर दिया। यहाँ पे सोंगुर तकिन भाई, अगर किलेदार गुलाब से बात करने आए थे तो वो
उसकी इस हरकत पर खामोश नहीं बैठेंगे। मायूस नहीं होना चाहिए हमें। भाई, हमने बगावत ना करने की वजह से हथियार डाले हैं, लेकिन उस खुद सरकरेदार ने सुंगुर भाई की भी बात नहीं सुनी। दिल चाहता है कि जिंदान समेत इस कली को वो आ रहे, टेंशन मत लो। तो भाई के लिए क्या कर सकेंगे? सादतीन के लगाए गए झूठे इल्जामात को हम कैसे गलत साबित कर पाएंगे? वो मंगोलों से बच निकले, गुलामों के ताजिर से छुटकारा पा लिया, लेकिन इस बार ये सब इतना आसान नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, काश कि हम यहाँ से निकल पाते तो किसी से भी मिले बगैर सीधा अर्तुल भाई के पास चला जाता। इस दफा गद्दारों ने रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल की है हमारे खिलाफ खड़े होने की। एब्सोल्युटली। हमें चाहे कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, हरगिज हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को दिखा देंगे कि हमें तोड़ा नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। इंशाअल्लाह अर्तुल भाई, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे किसी भी शख्स को अर्तुल भाई की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। ये हमारा अहद है कि जो मुश्किलात से हार मानेगा वो हमारे साथ नहीं चल सकता। हम अहद करते हैं भाई, अहद करते हैं। ना तो हम डगमगाएंगे और ना ही अर्तुल भाई के रास्ते से और मकसद से हटने वालों को माफ करेंगे। ऐड करते हैं हम। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सुल्तान गयासुद्दीन को हर बात का इल्म हो चुका है। जिस सुल्तान के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, उसी के हाथों मरना नसीब हो, शायद यह किस्मत में लिखा था। मैंने अपने फर्जंद को किसी भी ऐसी हरकत से बाज रखने का वादा किया था और मैं उसे जरूर निभाऊंगी। वो तुम पे हरगिज उंगली नहीं उठाएगा सादतीन, क्योंकि वो जानता है। लेकिन हमारे खिलाफ सुल्तान के गुस्से को कैसे काबू कर पाएंगी आप? कर चुकी हूं मैं। सुल्तान तो कल रात ही सादतीन से हिसाब करने जा रहे थे, उन्हें रोक लिया मैंने। कैसे? वो अब मजीद नुकसान नहीं चाहते सादतीन। अपने बाबा को जहर देकर रियासत हासिल करने वाला सुल्तान नहीं कहलवाना चाहते। और अर्तुल? सुल्तान कल अर्तुल को यकीनन सजा सुना देंगे। आला। कुछ तो करके घूम जाए यार, मजा लगे। हाँ ना। हलीमा खानम, हलीमा खातून, आप क्यों आ गई हलीमा खानम? खबर सुनने के बाद हम कबीले में नहीं रुक सकते थे। अर्तुगरुल से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन महापरी खातून ने हमें रोक दिया। महल में रुकने तक की भी उसने इजाजत नहीं दी। वो तो गुनगुत हमें रास्ते में मिल गया और यहाँ ले आया। अमीर सादतीन जैसा गद्दार अकेला इस खेल में मुलव्विस नहीं। महापरी खातून का उसके साथ मुलव्विस होना आश्कार है। बेहतर हूँ अब, शुक्रिया। हाय बाबा। वालिदा, बहुत बेहतर हूँ वालिदा, शुक्रिया। अर्तुगरुल भाई और हमारे लिए बिछाए गए जाल से हम वाकिफ हैं। हमारे सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। हमने जंगजू से बात की है वालिदा, फैसला जारी होने का इंतजार करेंगे। अगर तो हम सब मिलकर वहां जाके अपने सरदार को सजा से बचा लेंगे। सुबह हो गई। क्या सजा।
अर्तुरुल सरदार को पेश करें। अरे बाबा, क्या अब है ना ये टेंशन वाला माहौल हो गया। अर्तुरुल सरदार, सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के कत्ल का इल्जाम साबित हो चुका है आप पर। मेरे फैसले से पहले आपको जो कहना है कह सकते हैं। मुझे परवाह नहीं अगर मेरा सर कलम हो जाए या मुझे आजाद कर दिया जाए। मैं आपकी अदालत में सच सामने लेकर आऊंगा। मेरे नाम को बदनाम करने वाले इस फैसले के जिम्मेदार पूरी खून का सांस नहीं ले पाएंगे। अरे बाबा, अरे बाबा। अर्तुरुल सरदार, अदालत ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है और इल्जाम साबित हो चुका है। अगर अदालत के अरकान आदिल और मुंसिफ होते और आपने हकीकत की बुनियाद पर फैसला किया होता तो इन हाँ, जरा सा भी एहतराम नहीं है अर्तुरुल साहब। खामोश हो जाए। अब फैसले का वक्त आ गया है। कलम बंद करो। काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल सरदार ओ ये भी आ गए यहाँ पे, और वो भी डायरेक्ट। आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? कौन है आप? इंसाफ से हटने वालों को अल्लाह के गज़ब से खबरदार करने वाला आम शख्स। ओहो, नाम है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी हजरत। ओहो, वो जानता है उनको। हाँ। चलो चलो चलो, निकालो यहाँ से। सिपाही, तलवार तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक जरूरत ना हो। हमारा सामना रियासत के सिपाहियों से है। वो सिर्फ अहकामात की पैरवी करते हैं। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि अपने अर्तुरुल सरदार कहाँ है? यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अपने सरदार के बगैर ये सब नहीं कर सकते। आ गया ये इधर। खुश आमदीद सरदार। खुश हुए जनाब। मैं किलेदार कुनाल हूं। आलम मेरे हाथ में है। अर्तुरुल सरदार का अर्तुरुल सरदार पे सुल्तान को जहर देकर उन्हें कत्ल करने का इल्जाम है और
उसका साथ देने वालों को भी सजा दी जाएगी इस जुर्म में। नामुमकिन है ये, नामुमकिन। हमारे अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते। हम नहीं मानते ये बात। हम बिल्कुल नहीं मानते हम ये बात। आज से इस पूरे खत्ते का हाकिम मैं हूँ, तो किसकी इताअत करनी चाहिए बखूबी जान गए होंगे आप लोग। रियासत के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। अर्तुगरुल सरदार ने हमेशा हर मैदान जंग में रियासत के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। सुल्तान अलाउद्दीन को जहर उन्होंने दिया है। हम इस झूठे इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, सही बात है ये। बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। नामुमकिन बात है, हमारे सरदार ऐसा नहीं रहने दे सकते। आप हक नहीं रखते इस बारे में अपनी राय देने का। हमारी अजीम रियासत ने तहकीकात के बाद अपना फैसला मुरतब किया है। इस निजाम शुक्र है अल्लाह का, हमारी रियासत सलामत है। ओहो, अभी ये वही ये सोना रियासत की तरफ से तोहफा है आपके लिए, ताकि आप लोग रियासत के हुक्म की नहीं 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 लेकिन दिल से नहीं ले रहे हो लोग। लेकिन किसी ने रियासत के हुक्म की पासदारी ना की और रियासत से बगावत की कोशिश की तो उससे हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है कि रियासत के हुक्म के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात आला हजरत आपके बहुत मोतारिफ थे, तो अब बताएं आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? मेरे यहाँ आने का मकसद आपको इस मुतासिब दरबार में हक और सच्चाई के साथ सही राह दिखाना है। दुरुल सरदार आपके मरहूम बाबा अलाउद्दीन के कुबात का एक वफादार, रियासत के लिए कई जंगे लड़ने वाला, जान को खतरे में डालकर रियासत के लिए कई इलाकों को फतह करने वाला, बेखौफ होकर लड़ने वाला मुजाहिद है। इन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना अर्तुगरुल सरदार के मोतबर नाम को बदनाम करना है। संतरी का, बेरहमी का, नाइंसाफी का आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन तहकीकात की जा चुकी है। अर्तुगरुल सरदार पे जुर्म साबित हो चुका है। ये तहकीकात जाहिरी तौर पर की गई है। जाहिर तो धोखा भी हो सकता है और गुमराह कुन भी, लेकिन फैसला हकीकत पर होना चाहिए। और हकीकत तो आपके दिल को मालूम है। क्या आपके दिल में आंखों से छलकता ये तरद्दुद बता रहा है आप भी मुतमईन नहीं फैसले से। लगता है आपके दिल में होने वाली तहकीकात हो चुकी है। अर्तुगरुल सरदार को मुजरिम साबित नहीं कर सकी। नहीं करना चाहता, लेकिन आपके फैसले पर एतराज करने की क्या एक दरवेश को इजाजत होनी चाहिए? सुल्तान अलाउद्दीन हजरत और तमाम लोग आपके इल्म और जहानत की कदर करते हैं, लेकिन आपका इल्म और जहानत इस दरबार में मुदाखलत की इजाजत आपको नहीं देता। अर्तुगरुल सरदार का दिफा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
आयतुल सरदार हक पर है। गलत हकीकत को जानने वाले इसके जिम्मेदार हैं। और अगर साहिब इल्म के कौल व फेल में तजाद है तो दर हकीकत वो इल्म से गाफिल है। सच के लिए आखिरी दम तक जंग न करने वाला दरअसल साहिब इल्म नहीं, मुझे आयतुल सरदार के बेकसूर होने का पूरा यकीन है। मैं ये भी जानता हूं, इतना ही यकीन इनके बेकसूर होने का आपको भी है। अगर फिर भी आपका फैसला आयतुल, तो पहले मुझे तख्ता-ए-ताज पर चढ़ाइए। सबूत की अदम मौजूदगी के बायस, मरहूम सुल्तान का अर्तुगरुल सरदार पे उनके एतमाद के बायस और इब्नुल अरबी के कहे गए अल्फाज की रोशनी में यह है कि अर्तुगरुल सरदार मासूम है और इन्हें आजाद करने का हुक्म देता हूं मैं। यस, अब बच जाएगा ये सब की। सुल्तान क्या बात हुआ? सुल्तान मैं हूं या आप लोग? आप सब अपनी हद में रहे तो अच्छा होगा। मैंने फैसला सुना दिया है, हर शख्स को तस्लीम करना होगा। क्या किसी को एतराज है? अब इसको पता है अर्तुगरुल छोड़ेगा नहीं। अर्तुगरुल सरदार खड़े हो जाए। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अर्तुगरुल सरदार? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इब्नुल अरबी के बाबरकत वसीले से आज होने वाला इंसाफ इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। अब आप कबीले जाएं और मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की दी गई जिम्मेदारियों को संभालें। अब गया। अब नहीं छोड़ेगा तो। अब कोफे का टाइम आ गया, बस हो गया। अजीज उसको भी अजीज वो भी आ जाए अभी। अच्छा वो अभी मुझे लग रहा है अभी इनके साथ ही रहेंगे वो। क्या अच्छा लग रहा है यार, क्या टेंशन वाला माहौल हो गया था।
बाबा रे बाबा। मेरे भाई खुद को संभालो तुम लोग। तुम लोग ठीक हो ना भाई? अरे नहीं यार, ये तो गलत हो गया अभी। ओ भाई, मैंने कहा था मैं सुलेमान शाह के बेटों को नहीं मानना चाहता, मगर शायद तुम ये नहीं चाहते। भाई इनको कुछ ना हो जाए। इन्हें फांसी देने के इंतजाम मुकम्मल करो। अरे बाबा, चलो इधर, चलो अंदर जाओ। अब इन लोग जल्दी पहुंचे, उसको खबर पता हो जानी चाहिए यार, वरना बहुत सारे लोग। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इस तरह इंतजार करना मुझे मार डालने का वाले था। खबर क्या, आर्तुरुल ही आ रहा है सीधा। हालिमा खातून, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे पास बस खरीदना चाहता हूँ। आ गया आ गया। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। शुक्रिया। अर्जुन सरदार, अर्जुन। खुश आमदीद। अजीज भी आ गए साथ में। खुश रहो वालिदा। मेरे बेटे, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है। अहमद भाई, बेहतर लग रहे हो तुम। बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे शेर भाई। शेर। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। इब्नुल अरबी की बदौलत इंसाफ अपनी महराज पा गया। अपनी कीमती जान दांव पर लगा दी इन्होंने। सुल्तान गयासुद्दीन ने मेरी बेगुनाही को तस्लीम कर लिया। इंसाफ की तजल्ली बिखेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम तो बस वसीला बनते हैं। अल्लाह सबको राह हक पर चलने की तौफीक दे। ये दुआएं सुन ली और तुम बाइज्जत बरी हो गए। अल्लाह हमसे राजी हो आला हजरत। अर्तुल साहब, कलेदार गुनाट ने आर्तुक भाई, तुर्कुत भाई और बंसी को जिंदान में कैद कर दिया है। वो उन्हें आपके साथ शामिल होने के जुर्म में फांसी दे देगा। मैं जानता हूं हलीमा, जानता हूं। अहमद, सिपाही हो, तैयार हो।
थोड़ी जल्दी कर लेते तो हम सब बच जाते। सुंगुर भाई, आप जो कर सकते थे आपने किया। अब अपने आप को इस तरह अजीब बना डाला। आपने आते ही खुद को हमारे लिए खतरे में डाल दिया। जिंदाए मायूस मत हो, अल्लाह ने चाहा तो खैर होगी। और मेरा भाई, हाँ, न जाने मेरा भाई अर्तुल किस हाल में होगा। आ रहा है। काश कि हम यहाँ से भाग जाते और बर्क रफ्तारी से पहाड़ों का सीना चीरते हुए अपने भाई से जा मिलते। तो अपने भाई के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो सुनकर तक? आज उसका फैसला होना था, अब तक तो सजा भी सुना दी गई होगी। अगर दुनिया में इंसाफ बाकी है तो अर्तुल भाई जरूर लौटेंगे। तख्तेदार भी बिल्कुल तुम्हारे तख्तेदार की तरह तैयार होगा। अपने जुल्म को इंसाफ का नाम देकर तुम्हें लगता है तुमने हमारे खिलाफ फतह हासिल कर ली। लेकिन अल्लाह की अदालत में हमें वेट कर रहा हूं एंट्री का। अगर हम मर भी गए तो हमारे पीछे रह जाने वाले तुमसे इसका इंतकाम लेंगे वल्लाह। आपकी अलम मर्दार ये रियासत तुम जालिमों के हाथ कभी नहीं आएगी। तुम्हारे सरदार को और तुम्हें रियासत की हुक्म मदूली पर सजा दी गई है। अगर तुम्हारे पीछे रह जाने वालों ने भी बगावत की तो उनका भी यही अंजाम होगा। कल जब तुम्हारे सरदार को मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। अरे वो आ रहा है, रुक जा। तुम सबको इबरत का निशान बना दूंगा मैं। अर्तुल साहब, जब से मैंने ये खबर सुनी थी मेरा दिल इस दहकती आग से ज्यादा जल रहा था। हम फौरन महल पहुंचे, लेकिन वहां पर एक खातून ने आपसे मिलने नहीं दिया। वहां मगर इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अगर आप नाइंसाफी का शिकार हो जाते तो मेरा क्या होता? अल्लाह आपको महफूज रखे। बुरे काम करने वाला अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है हलीमा, इंसाफ से नहीं बच। अब हम क्या करेंगे साहब? ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ हलीमा। सुल्तान गयासुद्दीन जानते हैं कि उनकी वालिदा वजीर और सादतीन को बैक मुलव्विस है उनके बाबा के कत्ल में, लेकिन अपनी वालिदा की इज्जत को बचाने के लिए खामोश है। और अब सादतीन सुल्तान से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हलीमा, आपने क्या सोचा अर्तुल? अब हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है, लेकिन वो दरवाजा बहुत तंग है और शोरों से दहक रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह हमारी आकिबत के लिए खुशाइंद होगा। हम इस राह पर मुसलसल चलते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अपने अजीम मकसद को फरामोश नहीं करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। चलते हैं, रवाना होना है। चलिए साहब। सुल्तान ने अपने किए गए फैसले से हम सबको हैरान कर दिया। उस मजसूर दरवेश की बातों में आकर उसे आजाद कर दिया। नाकाबिले बर्दाश्त है ये। हाथ को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या तुम्हें कोई शुबा है सादतीन? सुल्तान ने वही किया जो उन्हें सही लगा। ये पलट गया। अल्तुनबा शहजादा खिलिज अरसलान और उनकी वालिदा को कत्ल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आला, इत्मीनान रखिए, मैं भी अर्तुल के मामले को संभाल लूंगा। गुनाल, तुम्हारे कहने के मुताबिक
क्या इतना मजबूत है कि अर्तुरुल सरदार को संभाल सके सादत? और सिर्फ यही नहीं महापरी खातून, अर्तुरुल जब कारा जयसार पहुंचेगा तो उसके बाएतमाद सरदारान और सिपाही फांसी पे लटके होंगे महापरी खातून। इत्मीनान रखिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन को ज़ेर करना जानता हूँ मैं। अर्तुरुल को मैं विलेजिक की जमींदार के हवाले करूंगा क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा है। तुम अपने रियासती तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह रहे हो सादतीन। अपनी जिम्मेदारी तुम बखूबी निभाओगे, इसमें कोई शुबा नहीं मुझे। क्या होगा अगर सुल्तान गयासुद्दीन अदालत में मुसिर रहे बिल्कुल अपने बाबा की तरह, तो फिर उनका ये इसरार हमारे लिए बिल्कुल भी खुशाइंद नहीं होगा। मैंने अपने फर्जंद के हाथ उसके बाबा के खून से रंग दिए हैं, इसलिए वो पूरी उम्र मेरी खिदमत करने पर मजबूर रहेंगे। अल्लाह आपको हमेशा हमारे साथ रखे महापरी खातून। तुम समझ अरे बाबा चल एक है लेकिन बाहर निकल गए। बाहर तो निकल गया, बट अभी है ना मेरे को टेंशन खाए जा रहे हो उधर उन लोग। इसके आने से पहले उनका नहीं होना पहुंच चाहिए। जाएगा रे, इतना तो है। पहुंच तो जाना पहुंच तो चाहिए जाएंगे। यार। वो तो एक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मेरे को ना अभी एक्सप्रेशन देना पहुंचेगा तो क्या शक्ल वो होगी उसकी उसकी। शक्ल देखनी जो इतना उड़ रहा है ना वो। और ये एकदम चार बजे आप खुश हो जाएंगे ना एकदम से। हाँ ना। बट मेरे को लगा यार निकाल ले यार, लेकिन नहीं निकाल पाया यार। वो सारे बहुत वो भी स्मार्ट है बंदा ऐसे। बहुत स्मार्ट है वो भाई आपकी वो। तरह ही दिमाग हाँ। चला बट गया। जब उन लोग को भी ये पता चलेगा ना ये उसकी औलाद है तो भाई अर्तुरुल इसको भी नहीं छोड़ेगा। पर अब वही देखना है कि जब ये कोपेक भी शांत नहीं बैठे और अर्तुरुल भी शांत नहीं बैठने लगा। अब छोड़ेगा वो, कोपेक के पीछे लग जाएगा हाथ धोकर। अब नहीं छोड़ेगा वो। अब नहीं छोड़ेगा। बट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा वो जब इब्नुल अरेबी आ गए यार, वरना तो मतलब बोलते था मेरे को लग ही रहा था कि टाइम पे एंट्री वही मैंने बोला ना, इनको तो किसी ने उसको तो सच रोका मालूम था, नहीं। फिर भी उन लोगों की बात में बहक गया था, लेकिन इब्नुल अरबी ने आके उसको जगह पे ले आया। ठीक चलो है, देखते हैं यार। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर क्लिक ऑन द कमेंट बेल आइकन।